हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे लिब्रा यानी तुला राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 15 जून से लेकर 30 जून तक। कैसा रहेगा आपके लिए करियर, फाइनेंस और लव और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। करियर में क्या चल रहा है आप लोगों का, लिब्रा लोगों के करियर में क्या चल रहा है, क्या होगा नेक्स्ट, रहेगा करियर फॉर लिब्रा। लास्ट टाइम करियर फॉर लिब्रा, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है करियर फॉर लिब्रा। फर्स्ट आया है 3 ऑफ पेंटिकल, वो वॉन, किंग ऑफ कप, जजमेंट। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, करियर में बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रियली आप लोगों में डेफिनेटली करियर के मामले में आप लोगों में जो सोच है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं रीबर्थ हुआ है, यानी एक ऐसा चेंज कि आपने सोचा नहीं था कि मतलब यानी पूरा कंप्लीट चेंज, यानी कि आपकी जो सोच थी करियर को लेकर, अभी आप लोग बहुत एम्बिशियस बन गए हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत फोकस कर रहे हो कि बस मुझे आगे बढ़ना है, मैं वर्क हार्ड करना चाहता हूँ। काइंड ऑफ मैं कुछ देख पा रही हूँ, क्योंकि जजमेंट एक रीबर्थ को बताता है, एक इनर कॉलिंग। मुझे लगता है कि आप लोग की दिल की आवाज़ ने आपको कहा है कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो करियर के लिए रियली गुड, कुछ अच्छा। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग रियली प्रे करें कि मेरी ज़िंदगी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बहुत नज़र आ रही है। आपको जो ध्यान देना है समथिंग टू मेक अ नोट, तो मुझे लगता है कि आप लोग हो सकता है नोट ये करना है आप लोगों की, आप लोग रियली शायद से बहुत एम्बिशियस बन गए हो। आप बहुत ज़्यादा पर्सनल पावर आना, प्रोग्रेस की तरफ जाना, डिस्कवर करना, बहुत ज़्यादा सोचना। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो चीज़ों को लेकर सोचना, कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, तो किसी के लिए ये एक ओवरसीज भी बताता है। तो मैं ऐसा कहूँगी, तो बिल्कुल आप में एक काइंड ऑफ एक बहुत बिल्कुल चेंज आया। आप चाहते हो कि मैं ऐसा बनूं कि यानी कि हर चीज़ मेरे हिसाब से चले, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो नोट आपको करना है कि आपको थोड़ा क्लियरिटी लाना है कि आपको क्या चाहते हो, क्योंकि अगर आपने कंफ्यूजिंग मैसेज सेंड किया जब भी आप मांगते हो अपने भगवान ऊपर वाले किसी से भी, तो आप लोगों को क्या चाहते हो वो क्लियर करना है। यानी खुशी भी बहुत ज़रूरी होती है, तो एक चीज़ ऐसी मांगनी है ताकि वो सही आए। अगर आप कंफ्यूजिंग मैसेज सेंड करोगे तो कंफ्यूजिंग ही आपको रिसीव होगा, तो वो ध्यान रखना है। मुझे जो लग रहा है, जनरल एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, बैलेंस होकर सोचना है, यानी ऑब्जर्व करना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, सिचुएशन को देखना है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि ये जो किंग पर्सनालिटी जो होता है, काइंड ऑफ इमोशन होता है। जो जनरल अगर एडवाइस आए तो प्लीज़ सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अ, यानी कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है करियर में, यानी कि देखना है कि क्या ये आपके लिए सही है। तो ये मुझे एडवाइस नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो बोलता है बैलेंस पर्सनालिटी, एक काइंड ऑफ लिब्रा कैंसर की पर्सनालिटी हम कहेंगे, तो ये लिब्रा का भी एक कार्ड हम कहेंगे। तो मुझे लगता है जिस तरह आप लोग की बोला जाता है कि बैलेंस, आप लोग की ज़िंदगी में आप जो चाहते हो पीस, मेन एम है पीस, तो वही मुझे नज़र आया। वो कब मिलेगा, जब आपका मन यानी एक बैलेंस स्टेट में हो। ठीक है, डिसीजन रश में नहीं लेना है कोई भी करियर को लेकर, सोच समझकर, या फिर किसी ऐसे इंसान से एडवाइस ले सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करता हो। वो भी मुझे लग रहा है जो एक्सपीरियंस हो, जो उम्र में बड़ा हो, ऐसा जो होने वाला है, गिव एंड टेक होने वाला है। हो सकता है कि करियर में आप लोगों को कोई ऑफर दे, ऑफर यानी कि जॉब का ऑफर, ऐसा कोई ना कोई ऑफर एक्सचेंज हो रहा है, यानी गिव एंड टेक हो रहा है, मैं देख पाऊंगी। तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि आप ही ड्रेन हो रहे हो, नहीं, मुझे गिव एंड टेक लग रहा है। और लिब्रा लोगों के लिए बिल्कुल आप जो अपने मन, जो दिल की गहराई में ऐसा है कि बस मैं एक पोजीशन किंग, जैसे ये जो होता है वही बताता है कि देखिए दो किंग आ, तो मुझे लगता है रियली आप लोग बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनना चाहते हो। ये होगा, ये कब होगा, जब आप क्लियरिटी रखोगे, वर्क हार्ड करते रहोगे, जो चीज़ों को लेकर कर रहे हो, तो ये बिल्कुल आप जो अचीव करना चाहते हो वो मिल पाएगी आपको। लव देख अपना भी देखते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस फॉर लिब्रा, फाइनेंस लिब्रा कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। फाइनेंस लिब्रा, फाइनेंस लिब्रा।
लिब्रा। फाइनल मुझे रियली क्वाइट डिसेंट नज़र आ रही है, देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं फाइनेंस लिब्रा क्या मैसेज है। फाइनेंस लिब्रा, फाइनेंस लिब्रा क्या मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। फाइव ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड। देखिए, जो मुझे जो फाइनेंस के लिए जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि करंटली आपको फाइनेंस को लेकर काफ़ी हद तक हो सकता है अफसोस है कि पता नहीं कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो देखिए आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आप लोग अभी हो सकता है इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं हो कि पता नहीं मुझे जो मैं इतना कर रहा हूँ नहीं मिल पा रहा है, बट बैक टू बैक है आपके लिए, यानी आप जो सेटिस्फैक्शन चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दो कप नज़र आ रहा है, तो बैक में है। जैसे कि आने, जैसे हम कहते हैं ना, आने वाले समय में आपको वो जो चाहते हो वो मिल जाएगा, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए बैक में क्या है, बिल्कुल आप जो चाहते हो फाइनेंशियली इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो कहीं ना कहीं मुझे वो नज़र आ रहा है। अगर मैं देखती हूँ तो कोई चीज़ों को लेकर फाइनेंशियली अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा हम कहें तो आप लोगों को राइट नाउ ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ को अवॉइड कर रहे हो आप फाइनेंशियली। हो सकता है किसी को पैसे देना या फिर पैसे लेना, तो कोई चीज़ों को लेकर आप रियली फाइनेंशियली भी अवॉइड कर रहे हो कि बस मुझे देखना नहीं है वो चीज़ को, मुझे फंसना नहीं है, कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियली थोड़ा सा ब्लॉक करके रखा है। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ जो है, अगर आप इतना ज़्यादा अपने आप को ओपन अप में नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, तो पैसे आएंगे कैसे। तो ज़्यादा ब्लॉकेजेस यानी एकदम बाउंड्री बना के नहीं रखनी है सग में, तो ऑब्जर्व करना है, देखना है। जब तक आप डर के रहोगे, अगर आप कोई चीज़ों को लेकर डर रहे हैं, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि आप जितना डर से भागोगे, डर आपकी पीछा नहीं छोड़ेगा। फाइनेंशियली जो मुझे जो नज़र आ रहा है, समथिंग टू मेक अ नोट, आप लोग को रियली वर्क हार्ड करते रहना है, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पेंटिकल जो मुझे जो नज़र आ रहा है, ये एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है आपको। आप लोगों को क्या है, नोट करना है, नॉलेज कहीं जो स्किल है, हॉबी है, उससे गेन करना है, एजुकेशन वाइज आपको कुछ करना है, अपने एफर्ट्स लगाना है। किसी के लिए मुझे लगता है कि न्यू जॉब का ऑफर लग रहा है, तो उसी से पैसा आएगा ऐसा। तो मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हो ना, प्लीज़ वो फाइनेंशियली गेन करने के लिए वर्क हार्ड करते रहिए, गिव अप नहीं करना है। हो सकता है ऐसी फीलिंग अभी हो, बट गिव अप नहीं करना है। आप जो कर रहे हो प्लीज़ ये कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बताता है ये। एडवाइस ये है कि आप लोग को फाइनेंशियली इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना है कि सेंसिटिव, पता नहीं मेरे फैमिली वाले हैं, थोड़ा माइंड से सोचिए, बेटर है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेंटी मत हो जाइए फाइनेंस को लेकर, और इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। क्योंकि जितना इमोशनल डिसीजन लोगे, तो रिटर्न में भी कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो सकते हो। तो इमोशनली किसी को फाइनेंशियली देखिए, जब भी आप पैसा देते हो तो क्लियर कट रखिए कि शायद डिले भी हो सकता है। जब देते हो तो कॉन्फिडेंटली देना है, ज़्यादा डाउट में दोगे तो बेटर मुझे लगता है अवॉइड करना है फाइनेंशियली देना किसी को, ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि क्या होगा, मुझे लगता है काइंड ऑफ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं फाइनेंस मुझे ज़्यादातर लव इमोशन की बात बता रहा है। मुझे लगता है फाइनेंस भी आप लोग के लिए इमोशन की बात है। मुझे लगता है कहीं न कहीं पार्टनरशिप में फाइनेंस आना, पार्टनरशिप यानी मुझे लगता है आप लोग पार्टनरशिप के थ्रू फाइनेंशियली कुछ सोचोगे, कुछ प्लान करोगे, तो मुझे लगता है कि अगर आप पार्टनरशिप भी सोचते हो तो गुड है, क्योंकि कहीं न कहीं एक अच्छा पार्टनरशिप हो सकता है अपनों में, अपने फ्रेंड्स में, कहीं न कहीं इमोशनल कनेक्शन नज़र आता है। तो कहीं न कहीं एक, अगर आप फाइनेंस की बात करें तो डिसेंट है, क्वाइट डिसेंट लग रहा है। दिल में बिल्कुल है कि पता नहीं शायद से मैं ये फाइनेंस जो कर रहा हूँ, फाइनेंशियली जो कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी आप मोमेंट लोगे, जो भी आप चेंजेस करोगे, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं लव के लिए क्या है। लव लिब्रा, लव लिब्रा क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। लव लिब्रा, देखते हैं लव लिब्रा क्या है, लव के लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या है मैसेज।
क्या एडवाइस है, क्या नोट डाउन करना है? हाई प्रेस्टिस आया है लव के लिए, मैजिशियन, थ्री ऑफ वॉन्ड, डेथ। देखिए, जो मुझे जो नज़र आ रहा है, पर मुझे एक बात कहना है, लिब्रा लोगों की करंटली जो जो चल रही है ना, वो हेवी आई है। देखिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, जो होता है ना, आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अगर मन में किसी के लिए नफरत है, ऐसा तो नहीं होता है, उसको लेट गो करना। अगर आपको लगता है कि पता नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं है कि आप शायद मन में किसी के लिए या फिर अपने आप के लिए नफरत भर कर रखा हो, तो उस चीज़ से निकलना है, यानी माफ़ करके आगे बढ़ते रहना है। देखिए, लव लाइफ में मुझे लगता है कि आप लोगों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आई है कि आप लोग जो लव रिलेशनशिप में हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सही डिसीज़न ले सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आया है। क्योंकि अभी आप लोगों को लव लाइफ में करंटली पता चलता है कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। जो काइंड ऑफ सही गलत का अपने दिल की आप सुन रहे हो, तो मुझे लगता है लव लाइफ में अगर आप दिल की आप सुनोगे, तो रियली आपको सही रास्ता बताएगा। क्योंकि आपका करंटली जो दिल की जो बात है, वो सही रास्ता बताएगा, यही मैं कहूँगी। बिल्कुल मुझे लगता है किसी की लाइफ में लव लाइफ में किसी के लिए स्पेशल मैसेज लग रहा है, ठीक है? कि बिल्कुल कोई चेंज हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ों को लेकर एंड हुआ है, किसी के लिए बिगनिंग। तो मुझे एक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई चीज़ खत्म हुई तो खत्म हो गई, ऐसा नहीं। जो चीज़ खत्म होती है उसकी एक नई बाद में शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ है, तो मुझे लगता है कि शुरुआत इस बात की हुई कि आप लोग को एक रियलाइज़ेशन हुआ है, एक सेल्फ अवेयरनेस हुआ है, एक विज़डम आया है, कहीं न कहीं मैच्योरिटी आई है लव लाइफ में। देखिए, मुझे लव लाइफ मैजिशियन का जो कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल आया है कि समथिंग टू मेक अ नोट। देखिए, अगर आप रियली अपने आप पर वर्क हार्ड करते हो, अपने स्किल पर, अपने फुल्ली कंसंट्रेशन, आप एक पर्सनालिटी जो अट्रैक्टेड जो बनना चाहते हो कि हाँ, मेरे हिसाब से तो वो होगा। यही ध्यान रखना है कि अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे कि डिज़र्व नहीं करता, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैजिशियन जो कार्ड है वो अट्रैक्ट करता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो अगर आपको लगता है ज़िंदगी में करना है, तो प्लीज़ आप क्लियरली कम्युनिकेट करिए, क्लियरली बात करिए कि क्या चाहते हो। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। जर्नल एडवाइस मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिटैच्ड मत फ़ील करिए, क्योंकि ये जो कार्ड आता है लॉन्ग डिस्टेंस को बताता है, तो किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। जर्नल एडवाइस अगर हम कहें, तो मुझे लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है लव लाइफ़ में भी आप लोग ऐसे सोचना कि ड्रीम तो बिल्कुल है, बट आप लोग चाहते हो कि पहले फाइनेंस सेटल है, फिर मैं अपनी शादी के बारे में या फिर कमिटमेंट सोचूँगा। तो आप लोग का जो लव में भी जो आ रहा है मुझे, प्यार चाहते हो, बट आप लोग लाइफ बैलेंस चाहते हो। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, सिर्फ़ लव ही लव हो, या फिर सिर्फ़ लव हो या फिर पैसा नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आप लोग बैलेंस चाहते हो, इसलिए अपनी लाइफ सुधार रहे हो। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो मुझे लगता है कि आप लोग कोई चीज़ों को लेकर वॉक अवे, टर्न अवे, मूव अवे कर दिया है, रियली टर्न अवे आपके अच्छे के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे मूवमेंट नज़र आ रहा है। बट जो भी है, अगर आप चाहते हो लव लाइफ सही हो, तो आपको अच्छी हो, तो प्लीज़ कम्युनिकेशन क्लियर करिए, ऐसा मुझे मैसेज है, ठीक है? ये मुझे लग रहा है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। ये जो दौर होता है वो अच्छे के लिए होता है, और काफ़ी हद तक पॉजिटिव यही है कि आप लोगों में अवेयरनेस आई है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं है। ये जो कार्ड होता है, ये जो मैजिशियन है, अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हो आप खुद के माइंड से। ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है? अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सिंगल लिब्रा, सिंगल लिब्रा क्या मैसेज है, देखते हैं सिंगल लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। देखिए, अगर आप देखते हैं दोनों भी कार्ड, दोनों पेशेंस की बात बताता है, तो मुझे लगता है कि रियली अल्लाह सिंगल लव, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कभी आएगा प्यार, कब आएगा, मैं क्यों नहीं आया है, ऐसा क्यों है, कब तक चलेगा, तो आपको वेट तो करना है, पेशेंटली वेट करना है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि जब तक अगर आप फील नहीं होगे, तो ज़िंदगी में आप यानी कि आप बहुत डाउट करोगे, तो जितना प्यार के पीछे भागोगे, प्यार आपसे भागेगा। ये बात ध्यान दीजिए। देखते हैं लव लाइफ, लिब्रा लव लाइफ, सिंगल। वाह! देखिए, जो मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है? सिंगल जो है, आप लोग को पता है आपको क्या चाहते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बने रहोगे, क्लियरिटी नहीं बताओगे, तो अपॉर्च्युनिटी नहीं आएगी, ये मुझे लगता है।
तो मुझे जो लगता है कि करंटली जो भी आपने दिल की सुनी है, अपनी स्किल पे वर्क हार्ड करिए और ज़्यादा नहीं सोचना है कि कब मेरी शादी होगी, ठीक है? टाइम पर छोड़ना है, जैसे मैंने कहा प्लीज़ पेशेंस रखिए। अगर आपको लगता है बहुत एंग्ज़ायटी में चले जा रहे हो कि अपने हॉबीज़ को जो आपको पसंद है वो करना है, मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर है कि आपकी ज़िंदगी में कब आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरली सोचना वो गलत हो जाता है। अब देखते हैं गॉडेस से फेरीज ऑरेकल से क्या मैसेज है फॉर लिब्रा। विश वाइज, जैसे मैंने कहा कि आप जब मांगते हो और सोचना है कि आप चाहते क्या हो। अगर आप बोलोगे जैसे मैजिशियन भी कार्ड वैसे ही होता है कि आप चाहते क्या हो वो ज़रूर होगी आपकी विश। सीरियसली एक ऐसा कार्ड है मैजिशियन और विश वाइजली कि अगर आप गलत चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा, बट देखिए जब आप डाउट से कुछ मांगते हो वो नहीं होता, हमेशा याद रखिए, ठीक है? बोल्ड, अनलिश योर एडवेंचर साइड एंड टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क एंड बी डेयरिंग, यानी कि मुझे लगता है कि आपको रिस्क लेना है, ऐसा मैसेज है। ये मुझे मैसेज नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपका जो ये जो करंटली सिचुएशन है, पास्ट लाइफ यानी कि पुरानी बातें उसी में घूमना, तो बहुत ज़्यादा आपको जो इमोशंस होते हैं बस वो आते रहने दीजिए, बट उसको फोल्ड करके नहीं रखना है, लेट गो करके आगे बढ़ना है। तो ये मैसेज फॉर लिब्रा है। आई होप आपको रीडिंग रेजनेट हो, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, ज़ील के रॉड।